स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 और उसका सेकंड पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है डी ए इसका होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और देन डी इनवर्स। ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास गिवन है डी ए, इसका होल इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। इसका होल इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डी ए का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम डी ए का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले आपके पास डी मैट्रिक्स लिखा हुआ है और डी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं 3, 1, -2 एंड 2। इसके साथ ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी हुई हैं 4, 0, -1 एंड 2। स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि हमने जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना हो तो उनकी जो सीक्वेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उनकी सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखते तो हमारा आंसर ठीक नहीं आ सकता। तो जैसे डी ए लिखा हुआ तो पहले डी मैट्रिक्स लिखा हुआ तो मैंने डी की वैल्यू लिखी और फिर ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी। स्टूडेंट्स, अब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने का आसान तरीका, हम लाइन लगा लेंगे। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और देन सेकंड कॉलम। टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, हेड हेड के साथ। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में आएगा प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम और फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी। अब हम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1। -2 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में लगाएंगे प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कुछ इस तरह से हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 12, और प्लस माइनस माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2। -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें -8, और प्लस माइनस माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2। -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, और प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। 12 -1 11, 0 + 2 2, -8 और -2 -10, और 0 + 4 ये आपके पास 4 आ जाएगा। और ये हमने डी ए का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। डी ए का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली डी ए का इन्वर्स फाइंड करने, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है 1/डी ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो हमारे पास डी ए मैट्रिक्स आ चुका। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम इसका एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो डी ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे दोनों तरफ। यहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली और यहाँ पे भी वैल्यूज़ लिखेंगे 11, 2, -10 और 4। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 11, दरमियान में आएगा माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -10 मल्टीप्लाई बाय 2।
इसके बाद 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, माइनस माइनस प्लस, और 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। स्टूडेंट्स 44 और प्लस 20 ये आपके पास आ जाएगा 64, और ये डी ए जो मैट्रिक्स था उसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका। स्टूडेंट्स डी ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास आ गया 64, और अब हम ये डी ए मैट्रिक्स इसका एडजाइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, एडजाइंट ऑफ डी ए। तो एडजाइंट के अंदर हम ये करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, यानी कि 4 इधर चला जाएगा और 11 इधर आ जाएगा। नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं, ये -10 ये +10 हो जाएगा, और ये 2 प्लस का है माइनस का 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद हम सिंपल फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। डी ए इसका होल इनवर्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो 1/डी ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजाइंट ऑफ डी ए। तो डी ए का डिटर्मिनेंट निकाल चुके 64, और साथ में हम एडजाइंट की वैल्यू पुट करेंगे 4 -2 10 और 11। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करेंगे तो 4/64 -2/64 और 10/64, और ये हमारे पास 11/64। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डी ए इसका इन्वर्स जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 1/16 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -1/32 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 5/32 आ जाएगा, और ये हमारे पास 11/64 ऐसे ही, बिकॉज ये डिवाइड नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी ए का होल इनवर्स आ चुका, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है ए इनवर्स और डी इनवर्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर से ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ एडजाइंट ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए मैट्रिक्स की मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहा हूँ 4 0 -1 एंड 2। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। इधर भी हमने स्ट्रेट लाइंस लगा ली और इधर भी हम स्ट्रेट लाइंस लगा लेते हैं। स्ट्रेट लाइंस लगाने के बाद हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, 2 × 4, दरमियान में माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 -1 × 0। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। तो 8 + 0 8 आ जाएगा हमारे पास। ये ए मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हम इसका जो है वो फाइंड आउट करेंगे एडजाइंट। तो एडजाइंट ऑफ ए वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देंगे, 2 इधर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। और एडजाइंट फाइंड करने के लिए ये हमने पोजीशन चेंज कर दी, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये -1 है +1 हो जाएगा, और 0 का अगर हम साइन चेंज करें तो 0 0 ही होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये करेंगे कि इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का जो डिटर्मिनेंट है वो 8, और इसके एडजाइंट की वैल्यूज है 2 0 1 एंड 4। हम इसको मज़ीद अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि अगर हम अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शंस के अंदर आ जाएंगी, और फ्रैक्शंस के अंदर वैल्यूज़ को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ये ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम जो है वो इसके साथ दूसरी जो चीज़ है यानी कि डी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो डी इनवर्स फाइंड करने के लिए भी हमारे पास यही फार्मूला है, 1/d का डिटर्मिनेंट और साथ एडजाइंट ऑफ डी।
जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम डी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे और डी मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं 3, 1, -2 एंड 2। स्टूडेंट, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे और इधर भी हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे 3, 1, -2 और 2। ये स्ट्रेट लाइंस इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये नहीं लगाते तो हमें डिटर्मिनेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे और क्वेश्चन गलत कंसीडर होगा। तो इसलिए स्ट्रेट लाइंस लगानी ज़रूरी है डिटर्मिनेंट के अंदर। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 × 3, दरमियान में माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -2 × 1। स्टूडेंट्स 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, ये माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2। 6 + 2 स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 8, और ये हमारे पास डी मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट आ चुका। अब हमने इसके बाद जो दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो एडजॉइंट ऑफ डी, यानी कि जो डी मैट्रिक्स है हमने उसका एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये करते हैं, जो डायगोनल के आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, ओके। और जो स्टूडेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप उनके साइन चेंज कर देंगे। ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। ये हमने डी मैट्रिक्स जो है उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने ये करना है, सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। डी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/d का डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 आ गया, और अगर एडजॉइंट की वैल्यूज़ देखें वो 2, -1, 2 एंड 3, ये हमारे पास इसके एडजॉइंट की वैल्यू आ चुकी। स्टूडेंट्स इसके बाद सिंपल हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, ए इनवर्स और साथ डी इनवर्स। अगर हम गौर से देखें तो ए इनवर्स की वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1/8 और उसके साथ 2, 0, 1 एंड 4। और इसी तरह अगर डी इनवर्स की वैल्यूज़ को देखें तो 1/8 और इसके अंदर 2, -1 एंड 2, 3। इसके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो हम इस तरह से कुछ लिख लेंगे 1/8 × 1/8, और ये जो मैट्रिक्स है 2, 0, 1, 4 ये लिख लिया हमने, और यहाँ पे दूसरा साथ है 2, -1, 2 एंड 3। ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हमारे पास हो गया। अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। पहले तो हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64। ये हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया, और अब हम इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स वही हम एरोस लगा लेते हैं। एरो लगाने से हमें मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, और गलती के जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। इसलिए ये एरो लगाने से हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, तो हम एरो लाजमी लगाएंगे। टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, हेड हेड के साथ। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × 2, दरमियान में प्लस का साइन, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ओके। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी। इसी तरह स्टूडेंट्स फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी कि 0 × 3। इसी तरह सेकंड जो रो है हम इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स करेंगे, तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगी, 1 × 2, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे और 4 × 2 कर देंगे। इसी तरह 1 × -1, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे और 4 × 3। जी स्टूडेंट्स इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये भी डिटर्मिनेंट को हम बाहर लिखा रहने देते हैं, 1/64। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और प्लस 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12। और इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/64, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 4,
सॉरी 4 को 0 के अंदर ऐड किया तो हमारे पास 4 आ जाएगा। -2 + 0 -2 और 2 + 8 10 हो जाएगा। -1 + 12 11 हो जाएगा। अब हम ये करेंगे कि 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और नीचे 64 आ जाएगा। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 नीचे 64 आ जाएगा। 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और नीचे 64 आ जाएगा। 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 और नीचे 64 आ जाएगा। ये हमारे पास A इनवर्स और D इनवर्स जो है वो आ रहा है। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 4 1s are 4 और 4 का टेबल 16 तक स्टडी करें तो 1/16, 2 1s are 2 और 2 32s are 64, तो ये -1/32 आ जाएगा। और इनको अगर हम डिवाइड करें तो 5/32 आ जाएगा। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास डिवाइड नहीं होंगे तो इसी तरह से आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आ चुका है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। यही हमने फाइंड आउट करना था। अगर आप में से किसी भी शख्स को कहीं से किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, कहीं से कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, तो उसका इंशाअल्लाह ताला आपको आंसर मिल जाएगा।